5 बरस बिहार सरकार जो है झाल बजाएगी, केंद्र सरकार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, आज तीसरा दिन है मॉनसून का और तमाम विपक्ष के जो नेता है लगातार अब विधानसभा पहुंचने लगे हैं और विधानसभा पहुंचने के साथ कई मांगों को उन्होंने अभी से हथियार बना लिया है, या एक तरीके से कहिए तो अभी से हंगामे की शुरुआत हो गई है। बजट से संतुष्ट नहीं है, झाल बजा रहे हैं वहां पहुंच के और कह रहे हैं कि बिहार की जनता को भ्रमित किया गया है, बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया गया है। देखिए, विपक्षी दल के नेता वहां पहुंचे हैं और पोस्टर में लिखे हैं, दलित पिछड़ों की पुकार सुनी जाए। नीतीश को उन्होंने आरक्षण विरोधी बताया है, तो इसके साथ ही आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने की भी जो लगातार है वो डिमांड यहां पर कर रहे हैं। किसानों को कृषि फीडर में 16 घंटा बिजली और नहरों में जो है पानी पहुंचाना होगा। साफ साफ कई मुद्दों को लेकर वो यहां पहुंचे हैं, जिसकी चर्चा बजट में नहीं हुई है, उस मुद्दे को लेकर अब यहां पहुंचे हैं और अब तमाम जो है वो इसको लेकर अब एक बड़ा बवाल वहां पर काटने लगे हैं। अब देखिए अंदर सदन के क्या होता है ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी आप देखिए कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए आप खुद चल के। बिहार में दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है और उर्दू को दफ्तरों में उर्दू से काम लेना है, उर्दू के टीचर बहाल करने हैं, उर्दू में किताबें देनी है, उर्दू संस्थाओं में ऑफिसर्स बहाल करने हैं। लेकिन बिहार की यह सरकार उर्दू की हत्या कर रही है, कत्ल कर रही है उर्दू को। और आज हाई स्कूल के मानक मंडल से भी उर्दू शिक्षकों की जगह ख़त्म कर दी गई है। नतीजा ये है कि अब उर्दू पढ़ने वाले बच्चे स्कूल आना छोड़ दिए हैं। उर्दू से जिनकी मादरी ज़बान है, माँ का दूध बच्चों के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी मादरी ज़बान है। बिहार में 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों की मादरी भाषा उर्दू है और बिहार की सरकार उर्दू का कत्ल कर रही है। क्या आप लोग बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत से जितना इसका प्रचलन होना चाहिए, दफ्तरों में, पाठशालाओं में, स्कूलों में और बहाली में उसका बराबर का हक दिया जाए, यही मुतालबा है एमआईएम की जानिब से। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला। बिहार को वही झुंझुना मिला रहा है, हमारे पड़ोसी लोग झुंझुना बजा रहे हैं। मामला ये है कि कई स्कीमों में पैसा मिला, लेकिन मामला है कि नौजवानों को रोजगार में कैसे मिले, मजदूरों को रोजी रोटी कैसे मिले। पलायन बिहार का एक बड़ा मसला है, पलायन कैसे रोके। मनरेगा में इन लोगों ने राशि की कटौती कर दी है, किसानों की हालत ख़राब है, कोई कल कारखाना लगाने का फैसला नहीं किया गया है। नीतीश जी सारा काम नालंदा में कर रहे हैं और मोदी जी सारा काम लेके गुजरात में कर रहे हैं। वो गुजरात के प्रधानमंत्री हैं और ये नालंदा के मुख्यमंत्री हैं। न वो देश के प्रधानमंत्री हैं न ये राज्य के मुख्यमंत्री हैं। दोनों का आचरण एक साथ मिलता जुलता है, इसलिए एक दूसरे को वो लोग सराह रहे हैं। विशेष पैकेज तो मिला नहीं। अरे विशेष पैकेज को किसी की मरम्मत में मिली क्या? बिहार का जितना हिस्सा बाकी है केंद्र में वो दे दे तो हमको विशेष पैकेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार का हिस्सा हमेशा काटा गया है, बिहार को कभी भी उसका सही हिस्सा नहीं दिया गया है, इसलिए विशेष पैकेज से काम नहीं चलेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, यही लड़ाई लड़नी होगी। क्या मांगे हैं? देखिए, नीतीश कुमार आरक्षण विरोधी है। जिस प्रकार से देश में पहली बार बिहार राज्य में 65% आरक्षण के दायरा को बढ़ाया गया, यानी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को सम्मान देने का काम हुआ, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे 9वीं सूची में नहीं शामिल कर यहाँ के तमाम पिछड़ा, दलित, महादलित को अपमानित करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, नीतीश कुमार आरक्षण विरोधी है। क्या मांगे हैं? आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल किया जाए, बिहार को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए, बिहार में बढ़ रहे अपराध पर रोक लगाया जाए, इन सारे मुद्दों को लेकर के और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जाए। नीतीश कुमार के राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, जो हत्याएं हो रही है, राजस्व भूमि को लेकर के हो रही है और अंचल से लेकर के जिला तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है सरकार है।
क्या आप लोग सदन चलने दीजिएगा अगर नहीं आपकी बात मानेंगे? हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम अपना बात रखेंगे, जनता के सवाल को हम खड़ा करेंगे। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो विशेष राज्य का दर्जा आप लोगों को नहीं मिला। विशेष नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए नहीं, विशेष राज्य को सत्ता चाहिए। नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार विशेष राज्य के लिए थोड़े लड़ रहे हैं, उसको अपने सत्ता से मतलब है, विशेष राज्य से थोड़े मतलब है। विशेष करके तो मिला ना, झुनझुना मिला है, झुनझुना। पहले भी प्रधानमंत्री आरा में भी घोषणा किए थे 1 लाख करोड़ की, क्या मिला? वही स्थिति है, कुछ नहीं है, झुनझुना है। बढ़ाया गया और जब उसका लाभ भी बहुत सारे दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को मिला, लेकिन 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करने के कारण जो सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा किया, उस समीक्षा में इसको रद्द कर दिया गया। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी एनडीए है, केंद्र में भी एनडीए है, क्यों नहीं 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? दलितों के नेता चिराग पासवान क्यों मुख्य दर्शक बने हुए हैं? जीतन राम मांझी क्यों मुख्य दर्शक बने हुए हैं? 9वीं अनुसूची में नहीं आने के कारण बिहार के लाखों करोड़ों दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का हकमारी हो रहा है। जो आरक्षण का दायरा महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाया था, उसको उठाएंगे आज इसको लेकर के हम लोग कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने वाले हैं। यह लोकहित का सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर हम लोग कार्य स्थगन लाएंगे और अन्य काम नहीं हो और पहले इस पर चर्चा हो, सरकार इस पर जवाब दे। आरक्षण जो बिहार में लागू किया उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं, 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 9वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। बिहार में 49% से 75% का दायरा बढ़ाया गया और बिहार और केंद्र सरकार ने इसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिसके कारण से इसको सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा में रद्द कर दिया। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, 9वीं अनुसूची में शामिल करे। कानून व्यवस्था पे भी आप लोग सवाल लगातार कानून में गिरती कानून व्यवस्था है, लगातार झाल विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर हम लोगों को, बिहार को जनता को ठगने का काम किया है और एक एक्सप्रेसवे दे करके, एक पुल दे करके आप जो है बेरोजगार का अवसर, आप रोजगार का अवसर को बंद कर दिया। आप यहाँ इंडस्ट्री आने का अवसर को बंद कर दिया। अब हम बिहार सरकार यहाँ 5 साल झाल बजाएगी, केंद्र सरकार को समर्थन देते रहेगी और बदले में उनको झाल बजाने के लिए मिलता है। विशेष राज्य के दर्जा नहीं मिला। यदि विशेष राज्य के दर्जा मिलता तो हम बिहार के लोगों को काफ़ी अवसर मिलता, टैक्सेशन में रिबेट मिलता, इसके बाद जो है वहाँ पे रोजगार बढ़ती। लेकिन एक्सप्रेसवे बनाने से कोई रोजगार नहीं मिलेगा। ये जो है ट्रांसपोर्ट माफिया लोग को उसमें टैक्सेशन के जो है मज़ा मिलेगा और ख़ास लोगों को इस तरह से उनको अब लाभ देने के लिए ये एक्सप्रेसवे दिया गया। नहीं मिलेगा, लेकिन सड़क का बात हो या पावर प्रोजेक्ट की बात हो या अन्य सेक्टर हो, उसमें तो बिहार को पैसा आवंटित हुए हैं। तो बिहार के पैसे जो है जब आवंटित हुए हैं तो ये कह देवें कि ये जो है विशेष राज्य के दर्जा का मांग गलत था। जो लोग मांग किए थे और हम लोग उसका समर्थन कर रहे थे, यही दोनों सदनों में, इसी दोनों सदन में पक्ष और विपक्ष के लोग, आप जो है सारे लोग हम लोग समर्थन कर करके एक प्रस्ताव पारित किया था। तो आज उस प्रस्ताव को अमान्य क्यों किया गया, ये सवाल है। क्या लगता है जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा कि 23,000 करोड़ हाईवे पर टूरिज्म के लिए और नीतीश कुमार इस पर अभी मुद्दे बहुत बेहतर। हाँ, रेडी विशेष राज्य के दर्जा मिलेगा तो बिहार के तरक्की होगा, हमारा जो है लोकतंत्र होगा। बिहार को जो है गवर्नमेंट आ रही है, जिससे कि नकल पर और जिस तरह से ये नीट मामला है, उस तमाम चीज़ों पर रोक लगाया जा सके। बिल्कुल रोक लगना चाहिए और ये पहले से होना चाहिए। ये बहुत देर से ये
लेकिन सबसे बड़ी बात है नीयत की। सिस्टम में पिलफरेज क्यों छूट जाता है? नियम तो बहुत सारे बने हुए हैं और उसके बावजूद अपराध पर अपराध हुआ चला जा रहा है। ये किसी से छुपी हुई बात थी कि लंबे समय से ये गोरखधंधा चल रहा था और फिर भी सरकार यदि मतलब इस पर सीरियस है तो एग्जीक्यूशन और उस लेवल पर ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। कानून तो बहुत बने हुए हैं, कानून की कमी थोड़े है और आ रही है तो हम लोग मतलब देख रहे हैं। उसके बाद उसको हम देखेंगे उसका क्या है उस पर। आलोक जी, तेजस्वी नहीं आ रहे हैं सत्र का लेकर के बीजेपी, ये कोई विषय है क्या? ये कोई विषय है? नहीं, ये सवाल क्यों? किसी भी पार्टी के नेता हमेशा 100% टाइम तो रहते नहीं हैं। सबकी अपनी अपनी आवश्यकता, अपने काम से यदि व्यस्त हैं तो ये इतने सीरियस इशू पर जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इस बड़े सीरियस इशू को डिफ्यूज़ करने के लिए इस तरह की बातों को निकाल कर और ये डिफ्यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो अपने परिवार को सोचते हैं, अपना सोचते हैं। अच्छा, बीजेपी को दूसरे के मतलब कमरे में झांकने की आदत है। अब मैं समझता हूँ कि वो इस आदत से उसको बाज आना चाहिए था। तेजस्वी सर बोल रहे हैं कि जो मनोज झा लिख के देते वही बोलते हैं कि अब देख छोड़िए ये सब बात, फालतू की बातों का मैं जवाब नहीं देता। शिक्षा विभाग को लेकर कई तरह की बातें हो रही है, क्या मामला? देखिए, टैब देने की बात है और जिसका कीमत अनुमानतः मैं ऐसे लगा रहा हूँ कि जो 1 रुपये का चीज़ है वो 3 रुपये में खरीदा जा रहा है। और दक्षिण भारत के लोगों को इसका एक ग्रुप है, गैंग है, जो दक्षिण बिहार के लोगों को लाकर और यहाँ लूट मचाए हुए हैं। चाहे वो कोई भी तरह का मामला हो, संवेदक वहीं के लोग रह रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार के पैसे का बंदर बाट किया जा रहा है। इसलिए सरकार से मैं मांग करूंगा इसकी जांच की जाए और तब कोई काम किया जाए। जो बाजार में मिल रहा है 3 रुपये का सामान, उसको 9 रुपये में खरीदा जा रहा है, तो कहाँ का न्याय संगत? इसलिए शिक्षा विभाग में घोर अनियमितता है और उसकी जांच होनी चाहिए। हुआ है कि बेंच बेस के पाठक जी के ज़माने में, और वो रुपया खा गए चले गए हैं, वो उसकी भी जांच होनी चाहिए निश्चित रूप से। वो बेंच अभी टूट रहा है। वीरेंद्र जी, ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी जी को बिहार से मतलब नहीं है, इसलिए वो सत्र में शामिल नहीं हो ये आप लोग कर रहे हैं और बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव गायब है। ऐसा है कि विधायक प्रतिपक्ष हैं, वो नेता विरोधी दल हैं, लेकिन हम हैं उनके दल के, महागठबंधन के लोग हैं और सब उनका रोल हम अदा कर रहे हैं। और कोई आदमी इलाज कराने के लिए कहीं चला गया, उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।